दो भाषाएं आएगी, मैं मान लेता हूं कि एक हिंदी है और एक संस्कृत ले लेता हूं, क्योंकि लगभग बच्चे संस्कृत लेते हैं, ठीक है। कितने? 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। फिर आपकी बाल मनोविज्ञान जो भी साइको लिख देता हूं, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 30। और फिर जैसे मान लो कोई एसएस का है या फिर साइंस का है, जिसका भी है उसके कितने हैं? 60। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 150। पहला काम क्या करना है? ये काम तीनों को ही करना है। आपका जो भी सिलेबस है आपके सामने होना चाहिए। नंबर 1 बात बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। आप हमेशा कुर्सी पे बैठ के, आपके सामने मेज और कुर्सी हो तो उससे अच्छी पढ़ाई कोई नहीं है। लेट के कभी सो के पढ़ा नहीं जाता है, सो के सोया ही जाता है। ऊंट की तरह सोएगा और सो के पढ़ा होना कद्दी याद करें, क्योंकि रीट का सिलेबस ही ऐसा है कि आप सो के पढ़े। हिंदी में अभ्यास चाहिए, संस्कृत में अभ्यास चाहिए, अगर आप साइंस के हो तो मैथ में अभ्यास चाहिए। तो आप सो के पढ़ कैसे रहे? मेरे तो ये समझ में नहीं आया। सो के क्या होता है? अगर थकावट आ गई, थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ रहे हो, फिर थकावट आ गई तो उसको रिवीजन करते समय थे बेड के ऊपर पढ़ सको, टांगड़ा ऊंचा नीचा कर सको। लेकिन इस सो के आप, यानी आपके सामने सिलेबस टंगा होना चाहिए। चाहे आपको लग रहा है कि इससे क्या होगा, इसका आपको फायदा जब मिलेगा तब होगा। आप करो, मेरे कहने पे एक बार कर लेना, सिलेबस एक बार चिपका लेना। आपका जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो एक बार चिपका लेना। आप जहां बैठ के पढ़ाई करो, बस इतना सा कहना मान लो था, सोगल आ गई, ठीक है। इतो काम करिए, इसका आपको अनुभव आपको पता चलेगा लास्ट महीने की, हाँ इस सिलेबस से मुझे क्या फायदा हो, जो मेरे सामने हमेशा रहता था। पढ़ते समय भले तीनों ही हो, तीनों के लिए ये रूल लागू होगा। पढ़ते समय आपके पेन हमेशा ही पास में होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिना पेन ही पढ़ रहे हो, भले आप किताब पढ़ रहे हो, नोट्स नए बना रहे हो, तो भी आपके पास पेन होना चाहिए, ताकि आपको पता तो चले आप कहां हो, क्या पढ़े। यानी पेन हमेशा आपके पास होना चाहिए। और जो व्यक्ति लिख लिख के पढ़ता है उसे ये पता, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक पढ़ रहे हो तो एक बार दिमाग ऐसा कहेगा कि तेरी याद ही नहीं होता। तो अगर लिख लिख के पढ़ते हो, लिखना कैसे है? रफली नोट्स बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। नोट्स कैसे बनाने वो भी मैं वीडियो डाल रखा है, देख लेना, उस चैनल पे है। लेकिन लिखते में कैसे पढ़ना है? रफली काम की चीजें एक किताब के अंदर, काम की चीजें एक पेज के अंदर मुश्किल से 50 लाइन है तो उसमें काम की लाइनें होती है 15 ही। बाकी सिर्फ कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, भले किसी की पढ़ो। जैसे हम महाराणा प्रताप को पढ़ रहे हो, बाकी सारे कनेक्टिंग वर्ड है कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। ये कनेक्टिंग वर्ड है, यहां काम का वर्ड उदय सिंह है। तो फिर कैसे बनाना? हेडिंग डाली। अगर आप रफली कर रहे हो, नोट्स बनाना है तो अलग है। मान लो आप रफली कर रहे हो, रफली में आपको क्या लिखना है? सिर्फ उदय सिंह लिखना है। रफली चल रहा है, ऐसे ही पढ़ना है। अब के बाद उदय सिंह लिख दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 से कुंभलगढ़ दुर्ग में। या काम की बात कौन सी? बाकी सब कनेक्टिंग वर्ड है। काम की बात है 9 मई 1540 कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में 1572 में हो। काम का वर्ड कौन सा है? गोगुंदा 1572। मान लो आपने सारे चैप्टर लिख लिए, आपने ये वर्ड छोटे छोटे एक पेज के अंदर लिख लिए। अब इसको रिपीट कैसे मारना है ये समझो। उदय सिंह ये क्या था? महाराणा प्रताप के पिता, क्योंकि आपने सिर्फ उदय सिंह लिख रखा है। 9 मई 1540 में क्यों? महाराणा प्रताप ने चला। कुंभलगढ़ क्यों? कुंभलगढ़ दुर्ग। गोगुंदा में की चीज ही, यानी ये है रिपीट मारने का, ना कि आप पूरी किताब को रिपीट मारोगे। यानी बाकी कनेक्टिंग वर्ड है उनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो इस तरीके से साइड में लिखते हुए पढ़े, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको। रिपीट मारे तो वापस उस किताब को रिपीट नहीं मारना है। भले आप नोट्स पढ़ रहे तो भी यही फॉर्मूला काम में लेना है, आपका टाइम बचत बहुत ज्यादा होगा। ये तीनों को ही अपनाना है, ठीक है। ये सिलेबस मैंने बताया। अब स्मार्ट स्टडी, ये स्टडी सिर्फ इन दो